41वीं ईएजी प्लेनरी मीटिंग के सदस्य भारत और इंदौर की आतिथ्य परंपरा की यादें साथ ले जाएंगे, बोले विवेक अग्रवाल। अग्रवाल ने 56 दुकान के आतिथ्य का भी जिक्र किया। अग्रवाल ने आज मीडिया के साथ चर्चा में 5 दिवसीय बैठक का निचोड़ साझा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल हेड और एफआईयू के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया, ईएजी प्लेनरी बैठक में यूएई को ऑब्जर्वर बनाने का निर्णय अहम रहा। टेरर फंडिंग, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और सतत मॉनिटरिंग जैसे मुद्दे अहम रहे। फिंच की ग्रोथ पर चैलेंजेस पर भी चर्चा और रेजोल्यूशन हुआ। टेक्नोलॉजी वीक कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देने का निर्णय हुआ। इसमें ईरान जैसे देश शामिल हैं। विवेक अग्रवाल ने बताया, 42वीं प्लेनरी बैठक 2025 में रूस में आयोजित की जाएगी। ईएजी का जो प्लीनरी वीक है, आज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जो यूएई को ऑब्जर्वरशिप स्टेटस दिया गया। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न टाइपोलॉजीज डिस्कस हुई, विभिन्न प्रकार के जो काम वर्किंग ग्रुप में और जो फाइनेंशियल इनोवेशन की वर्कशॉप में बातें आई, उनके ऊपर फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनल चर्चाएं हैं, वो आज हुई। इसका जो ब्रीफ है, जो पूरी कॉन्फ्रेंस का, वो हमने रिटन में आपको सर्कुलेट किया है, जो आप सबको मिल जाएगा। और मैं पर्सनली आपको और जो इंदौर शहर के नागरिक हैं, इंदौर शहर की जो प्रेम है, जो उनका जो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस समिट को होस्ट किया, यहाँ का प्रशासन, इंदौर के मेयर, इंदौर के डिविजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, यहाँ की पुलिस, जिन्होंने बहुत अच्छा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, और पूरा शहर और पूरे शहर के जो नागरिक हैं, उन्होंने जगह जगह यहाँ पे जो आए हमारे इंटरनेशनल गेस्ट थे, उनको स्नेह दिया, उनका स्वागत किया। और कई जगह पे तो उनको भोजन भी कराया, जिसका जैसे 56 दुकान में जब गेस्ट गए तो उनका बहुत स्वागत हुआ और बहुत अच्छे से ये समिट आयोजित हुआ है। और मेरा मानना है कि जितने इंटरनेशनल गेस्ट आए थे, वो जब अपने देश में जाएंगे तो ना केवल वो भारत की जो बहुत सुंदर आतिथ्य की परंपरा है वो लेके जाएंगे, पर विशेष तौर से मध्य प्रदेश और इंदौर की जो आतिथ्य की जो भावना है, उसको याद करके यहाँ से जाएंगे। 3-4 जो मेन मुद्दे हैं जिस पे फिर चर्चा हुई और उस पर आगे बढ़ने का रेजोल्यूशन हुआ। एक, टेरर फाइनेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग की रेगुलर मॉनिटरिंग और उसके ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का शेयरिंग और प्रभावी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार हुआ और उसके ऊपर रेजोल्यूशन हुआ। उसकी जो मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूस है, वो अब चालू रहेगी और उसकी रिपोर्ट हर प्लीनरी में आती रहेगी। दूसरा जो मेन मुद्दा है, वो फिनटेक की ग्रोथ का है। फिनटेक की ग्रोथ के अनुसार जो चैलेंजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के, उनमें विभिन्न देशों का अनुभव क्या है और आगे चल के क्या ऐसे तरीके हैं जिससे ग्लोबली जो स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेशन 15 है FATF, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उस पर विचार हुआ। जो आपसी सहयोग है, जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है ताकि उनके एक्सपर्ट्स और उनके कंट्रीज़ में जो काम करने वाले हैं वो सक्षम हो सकें मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, तो वो उनकी आवश्यकता को आंकलित किया गया और उनको टेक्निकल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया गया। उसमें ईरान भी सम्मिलित है, क्योंकि ईरान अभी ब्लैकलिस्ट में है FATF की। ईरान ने जो मदद मांगी थी टेक्निकल असिस्टेंस की, उसमें ईएजी ने अपने मेंबर स्टेट्स, इसमें भारत भी सम्मिलित है, उसके सहयोग से टेक्निकल असिस्टेंस का निर्णय लिया है ताकि ईरान भी कंप्लायंट हो और आगे चल के FATF की ब्लैक लिस्ट से निकल सके। इसके अलावा भी जो मुद्दे वर्किंग ग्रुप्स में डिस्कस हुए, उन मुद्दों पे आगामी क्या कार्रवाई होगी, उनको चिन्हित किया गया है। और विशेषकर जो ऑब्जर्वर संस्थाएं हैं, जैसे जापान, USA, नेशनल, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ADB, IMF, उनके जो फर्दर जो वो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए सहयोग देते हैं या म्यूचुअल एवेल्युएशंस के लिए सहयोग देते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श होके उसकी चर्चा हुई। और विशेषकर अब जो EAG का नेक्स्ट राउंड एवेल्युएशन का शुरू हो रहा है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, किस समय में किस कंट्री का असेसमेंट होगा, और उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, जैसे असेसर्स हों, असेसर्स की ट्रेनिंग समय से हो ताकि पर्याप्त असेसर इन कंट्रीज़ के असेसमेंट के लिए जा सकें, उसके ऊपर विचार होकर निर्णय हो। अगली EAG रशिया में होगी, जो मई 2025 में आयोजित। जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चीन में बैंड हैं क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस और क्रिप्टो के एक्सचेंजेस,
परंतु भारत में जो है उसको AML CFT के पर्सपेक्टिव से रेगुलेट किया गया है। इस पे जो पॉलिसी है उस पे विचार चल रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा और जो अनुभव होगा देश का, उस हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो निर्णय करेंगे।